हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 57 पर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन इंटेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो 2.9 क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23 mmHg। प्योर वाटर का 298 केल्विन पर जो वेपर प्रेशर है वो 23 mmHg है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CONH2 इज डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। फिर क्या किया गया, 50 ग्राम यूरिया लिया गया और इस 50 ग्राम यूरिया को 850 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो 50 ग्राम यूरिया को 850 ग्राम वाटर में डिजोल्व करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लोअरिंग आई उसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आप देखिए, हमें दिया हुआ है ये 2.9 क्वेश्चन। 2.9 क्वेश्चन में जो हमें गिवन वैल्यू है वो है P1 नोट, यानी जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर वो कितना है 23.8 mmHg। क्योंकि हमने राउंड लॉ में पढ़ा है, यहां पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट को हम लिखते हैं P1 से, और ये हमने नोट ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि ये हम किसका वेपर प्रेशर ले रहे हैं, प्योर वाटर का। और हमें दिया हुआ है वाटर का वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर को हम W1 से डिनोट करेंगे क्योंकि सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को 1 से डिनोट किया जाता है। तो W1 हमारे पास कितना है 850 ग्राम। अब यहां पर मोलर मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर, इसको M1 से डिनोट करेंगे। वाटर का आपको मोलर मास पता है 18 ग्राम पर मोल। वो कैसे, क्योंकि वाटर आपको पता है H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 हाइड्रोजन का मोलर मास 1, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो M1 हमारे पास हुआ 18 ग्राम पर मोल। अब यहां पर हमें देखिए, हमें दिया हुआ है 50 ग्राम यूरिया। यूरिया यहां पर क्या है, सोल्यूट, और सोल्यूट को हम डिनोट करते हैं W2 से। तो वेट ऑफ यूरिया, इसको लिखेंगे हम W2। ये हमारे पास गिवन है 50 ग्राम। अब यहां निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ यूरिया। मोलर मास ऑफ यूरिया इसको डिनोट करेंगे M2 से। ये आपको पता है यूरिया क्या होता है, NH2CONH2। तो देखिए नाइट्रोजन कितना 40 नाइट्रोजन का मोलर मास, हाइड्रोजन यहां पर 2 आइटम है तो 2 × 1 प्लस कार्बन का मोलर मास 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है तो 2 × 1। तो यहां पर आप देखें 14 और 2 ये भी 16 हो जाएंगे, 14 और 2 ये भी 16 और ये भी 16, तो 16 3 जा 48, 48 और 12 कितने होते हैं 60। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 ग्राम पर मोल। M2 हमारे पास कितना आया 60 ग्राम पर मोल। तो अब हमें इसमें निकालना क्या है, वेपर प्रेशर वाटर का निकालना है सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूशन में जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा उसको P1 से डिनोट करेंगे। ये हमें निकालना है। ये P1 नोट ये प्योर वाटर का है और ये वाटर का सॉल्यूशन में है। तो राउल्ट लॉ से हमें पता है, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ से हमने पढ़ा है P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन यानी X2 को हम क्या लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है और इस फॉर्मूले में जो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू है P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, यही कहलाती है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी इधर की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आएगी इधर, वो कहलाएगी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसका इस्तेमाल करके हम P1 आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए P1 नोट की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 23.8 माइनस P1 हमें निकालना है और P1 नोट 23.8। N2 को हम क्या लिख सकते हैं W2 अपॉन M2, क्योंकि मोल्स का आपको फॉर्मूला पता है, मोल्स नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो यहां पर ये सोल्यूट के मोल्स हैं यानी यूरिया के मोल्स हैं। यूरिया के मोल्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वेट ऑफ यूरिया यानी W2 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया यानी M2।
अपॉन N1 को यहाँ पर W1 अपॉन M1 लिख सकते हैं, प्लस N2 को W2 अपॉन M2। तो यहाँ पर देखिए 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इज इक्वल टू W2 हमारे पास कितना, वेट ऑफ यूरिया हमारे पास 50 है और यूरिया का मोलर मास 60 है, और ये W1 हमारे पास कितना है 850 वाटर का मास, और वाटर का मोलर मास 18 प्लस W2 50 M2 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8, 50 को जब 60 से डिवाइड किया गया तो आएगा 0.83, 850 को जब 18 से डिवाइड किया गया तो 47.22, ये तो यही है 0.83। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8, यह आ जाएगा 0.83, इन दोनों को प्लस करने के बाद यह आएगा 48.05। तो यहाँ पर आप देखिए 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8, यहाँ पर 0.83 को जब 48.05 से डिवाइड किया गया तो आएगा 0.017। तो मैंने कहा था ये वाली वैल्यू P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट, ये वाली जो पूरी की पूरी जो वैल्यू होती है यही कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये वैल्यू कौन सी है, मैं दिखा देता हूं, ये वैल्यू है ये वाली P1 नोट माइनस P1 अपॉन P1 नोट यहाँ पर। तो ये वाली हमारी जो 0.017 वैल्यू आई यही है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारा कौन सा आंसर हुआ, रिलेटिव लोअरिंग वाला। तो रिलेटिव लोअरिंग कितनी आई 0.017। अब इसका इस्तेमाल करके हम P1 निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 23.8 माइनस P1 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0.017 इंटू 23.8। तो 23.8 माइनस P1 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.405, इतना आया। तो यहां पर आप देखें इधर माइनस का P1 है, P1 को अगर हम इधर ले जाएं प्लस का हो जाएगा। तो 23.8 ये इधर प्लस का है, इधर ले आएंगे माइनस का, 405 इज इक्वल टू P1 इधर माइनस का था तो इधर प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें 23.8 में से जब 0.405 गए तो हमारे पास आएगा 23.39 mmHg, ये आई वैल्यू हमारे पास P1 की। तो P1 कितना आया 23.39 mmHg, यानी ये वाटर का वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन में। तो इतना हमारा ये आंसर है, और इसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 20.39 को 23.4 भी लिख सकते हैं। ये आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि 5 से ज़्यादा है, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा तो 23.4 mmHg। तो इसमें ये 23.39 mmHg आया वाटर का, प्योर वाटर का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, और जो ये आया 0.017 यह है यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग। अब देखें 2.10, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। वाटर का 750 mmHg प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना है 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 500 ग्राम वाटर में हम कितना सुक्रोज ऐड करें जिससे जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट कर रहे हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है। 750 mmHg पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो 500 ग्राम वाटर में कितना सुक्रोज ऐड किया जाए जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ये हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2.10। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसको हम डिनोट करेंगे TB नोट से। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें कितना दिया गया है 99.63 डिग्री सेल्सियस, और जब इसमें सुक्रोज ऐड की गई तो ये कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन में कितना होगा TB, सॉल्यूशन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हम डेल्टा TB निकाल लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हुआ, डेल्टा TB होता है TB माइनस TB नोट।
टीबी हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, टीबी नॉट 99.63 डिग्री सेल्सियस। 100 में से 99.63 डिग्री सेल्सियस गए, 0.37 हमारे पास यहाँ पर आया। तो इतना एलिवेशन हमारे पास इसका आ गया। आप ये डिग्री सेल्सियस में निकाला है, अगर आप यहाँ पर इसको केल्विन में निकालते तब भी इतना ही आता। केल्विन में कन्वर्ट करने की इसको जरूरत नहीं। देखिए केल्विन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड किया जाएगा, 373। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना किया जाएगा, 99.63 में 273 ऐड किया गया तो कितना आ जाएगा, 372.63। तो यहाँ पर आप देखिए इतना केल्विन ये प्योर वाटर का है, ये सॉल्यूशन में है। 373 में से जब 372.63 गया कितना आ जाएगा, 0.37 केल्विन। तो आप या तो सिंपल माइनस कर दें या केल्विन में कन्वर्ट करके माइनस कर दें, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो इतना एलिवेशन हमारे पास ये, चाहे इसको केल्विन में ले लें, डिग्री सेल्सियस में ले लें, सेम ही होता है ये। अब यहाँ पर देखिए वेट ऑफ वाटर, वाटर को लिखते हैं W1 से। वाटर का वेट हमें कितना दिया गया है, 500 ग्राम। 500 ग्राम वाटर में ऐड कर रहे हैं तो 500 ग्राम वेट ऑफ वाटर। और W2 हमारे M2 यानी जो हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूट हम क्या कर रहे हैं सुक्रोज ऐड कर रहे हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो सुक्रोज का अगर हम मोलिकुलर मास निकालें तो कार्बन हमारे पास 12 है, 12, और कार्बन का मोलर मास भी 12 ही होता है। तो 12 × 12 मल्टीप्लाई प्लस हाइड्रोजन 22 दिए गए हैं तो 22, हाइड्रोजन का मोलर मास 1, ऑक्सीजन 11 दिए गए हैं और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। तो यहाँ पर देखिए 12 कितने होंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई 144 प्लस 22 प्लस 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 और 1 7। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें 6 2 8 8 4 12, 7 2 9 4 13 और यहाँ पर एक कैरी था तो 14 हो गया, 14 कैरी 1 है तो 1 और 1 2 और 342। तो सुक्रोज का मोलर मास आया हमारे पास 342 ग्राम पर मोल। और साथ ही साथ हमें चाहिए केबी। केबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और वाटर के लिए केबी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हमें इसमें निकालना क्या है, सुक्रोज कितनी ऐड की, सुक्रोज को यानी सुक्रोज सोल्यूट है तो W2 हमें इसमें निकालना है। यहाँ पर हमने केल्विन किलोग्राम पर मोल लिया तो ये टेम्परेचर आप यहाँ पर इस तरीके से केल्विन में कन्वर्ट करके जब माइनस कर सकते हैं। आंसर वैसे सेम ही है दोनों में। तो देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा टीबी इसका फॉर्मूला होता है KB × W2 अपॉन M2 × W1 × 1000। हमें निकालना है W2, तो यहाँ से W2 अगर हम निकालें, W2 ये हमने इधर लिया तो ये डेल्टा TB × M2 इधर मल्टीप्लाई में M2 और W1 मल्टीप्लाई में W1। ये KB ये इधर था तो ये KB नीचे डिवाइड में आ जाएगा, KB और 1000 भी डिवाइड में आ जाएगा। अब सभी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू रख देते हैं, W2 निकाल लेते हैं। तो डेल्टा TB हमारे पास 0.37, M2 हमारे पास 342, W1 हमारे पास 500 ग्राम, KB हमारे पास कितना है 0.52 और ये 1000 तो है ही, ये हुआ 1000। तो देखिए यहाँ पर 500 को 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 2, और इस 2 से इसको अगर हम डिवाइड करें 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 1, 2 1 जा 2 तो कितना आ जाएगा 171। तो यहाँ पर देखिए 0.37 को जब 171 से मल्टीप्लाई किया गया तो आया 63.27 अपॉन नीचे क्या बचा है 0.52, और इसको डिवाइड करने के बाद 63.27 को 0.52 से डिवाइड करने के बाद 121.67 ग्राम। तो हमें क्या करना है, इतना सुक्रोज हमें ऐड करना है। 500 ग्राम वाटर में 121.67 ग्राम वाटर हमें ऐड करना है जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाए। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए 2.11 क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जिसका फॉर्मूला है C6H8O6 टू बी डिजोल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस।
हमें क्या करना है, एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालना है जो 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिसोल्व किया जाए, जिससे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से लो हो जाए। यहाँ पर KF दिया गया है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का, उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम आसानी से एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया क्या क्या है, वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है। एक तो हमारे पास W1 75 ग्राम, क्योंकि जो यहाँ पर एसिटिक एसिड है वो हमारा सोलवेंट है, सोलवेंट को W1 से डिनोट करेंगे 75 ग्राम। एक तो ये हमें दिया गया है, साथ ही साथ हमें दिया गया है डेल्टा TF, वो कितना दिया गया है हमारे पास 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेल्टा TF क्या है, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया तो वो कितना आया 1.5, यानी हमें क्या करना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी करनी है। तो डेल्टा TF आया हमारे पास दिया हुआ है 1.5, और साथ ही साथ यहाँ पर M2 यानी जो सोल्यूट है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O6, C6H8O6 M2 वो हमें निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूट का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो 12 6 जा 72 प्लस 8 प्लस 16 6 जा 96, 72 प्लस 8 कितने होते हैं 80, 80 और 96 ये आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल, यानी M2 की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। और हमें क्या निकालना है W2 यानी एस्कॉर्बिक एसिड कितना ऐड करें। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, सोल्यूट को डिनोट करते हैं W2 से, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड को इस सोलवेंट में मिला रहे हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर सोल्यूट है। तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा TF KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000, यहाँ से W2 निकालना है तो W2 ये दोनों वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में, डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 ये दोनों इधर नीचे, KF इंटू 1000। तो डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी गई है 1.5, M2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 176 हमने निकाल लिया है, और W1 हमारे पास दिया गया है W1 यहाँ पर देखिए 75 अपॉन KF 3.9, KF की वैल्यू दी गई है यहाँ पर आप देखिए KF की वैल्यू दी गई 3.9 इंटू 1000। तो देखिए जब हमने ऊपर की तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 19800 अपॉन 3.9 इंटू 1000, तो 20 से 20 गई, और 198 अपॉन 3.9 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 39। तो यहाँ पर देखिए W2 इज इक्वल टू 198 को जब 39 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.08 ग्राम, यानी इतना एस्कॉर्बिक एसिड हमें ऐड करना है जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लोअर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसमें बस आपको वैल्यूज ये निकाल लेनी है और सीधा फॉर्मूला लगा देना है। 2.12 क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम पॉलीमर लिया जिसका मोलर मास इतना है और उसको 450 ml वाटर में डिजोल्व किया। 450 ml वाटर में उसको डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें पास्कल में निकालना है। तो देखिए पहले यहां पर देखिए गिवन वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर 450 ml ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम हमें कितनी दी गई है 450 ml, और इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करें 450 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.45 लीटर। और टेम्परेचर हमें कितना दिया गया है 37 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या करते हैं हम 273 को प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 310 केल्विन, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है पाई वी इक्वल टू nRT। हमें ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई वी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एन की वैल्यू, आर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की। तो वी की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर की वैल्यू पता है,
आर जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। अब यहां पर n बचा, n होगा हमारे पास जो पॉलीमर हम ऐड कर रहे हैं उसके मोल्स। तो n क्या है? मोल्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स के मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट अपॉन मोलर मास। पॉलीमर हम कितना ले रहे हैं? 1 ग्राम, तो 1, और मोलर मास इसका दिया गया है इतना 1,85,000 185,000 इतना मोलर मास इसका दिया गया है। तो पॉलीमर के मोल्स हमारे पास निकल गए। अब सीधा फॉर्मूला लेते हैं, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। यहां से हमें निकालना है पाई, इसको निकालने के लिए एन आर टी अपॉन वी। तो देखिए सीधा वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ये, तो 1/185,000 एन की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये रही 8.314 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू लिख दी। टेम्परेचर हमारे पास 310 केल्विन, और नीचे बचा क्या? नीचे बचा हमारे पास वी। वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वॉल्यूम 0.45 लीटर। तो यहां पर देखिए 10⁻³ और ये 1000, ये भी 10⁻³, तो ये तीन इससे हमारे पास ये कट हो गई। तो 8.314 को 310 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2577.34 आएगा, और इन दोनों को 185 और 0.5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 83.25 आएगा। तो यहाँ से ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, इधर भी, तो ये पॉइंट से पॉइंट गया। तो 2577.34 को 8325 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30.96 पास्कल। ये हमारे पास आया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा आंसर हुआ 30.96 पास्कल।